दोस्तों, कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत से लेकर अंग्रेजों की जंजीरों में जूझते और आज़ादी के बाद आज विश्वगुरु बनने की राह पर चलते भारत को जानेंगे। और दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। भारत 2000 BC के सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज के भारत ने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। 1947 में इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 35 करोड़ थी। वहीं प्रेजेंट में टोटल पॉपुलेशन लगभग 139 करोड़ हो गई है। पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया वर्ल्ड में चाइना को पीछे छोड़कर फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है। जहां भारत अपने स्पेस प्रोग्राम्स के लिए USSR, फ्रांस, USA जैसे देशों पर निर्भर था, वहीं आज भारत इन देशों के स्पेस प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली लॉन्च करवाने में सक्षम है। विश्व के कुछ देशों में भारत भी एक ऐसा देश है जिसने अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया। तब से लेकर आज तक भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1947 में इंडिया के 18 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज थे और आज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। जहां इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया का लिटरेसी रेट 12% था, वहीं आज बढ़कर 77.7% हो गया है। जहां इंडिया की पर कैपिटा इनकम 249.6 रुपीज़ थी, वहीं आज सैकड़ों गुना बढ़कर ऑलमोस्ट $2500 यानी लगभग 2 लाख पहुंच गई है। 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिए जाने के बाद से जहां इंडिया का एक्सपोर्ट इंडिपेंडेंस के बाद $1.27 बिलियन का था, वहीं 2021-22 सेंसस के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट $750 बिलियन तक पहुंच गया है। और इंडिया के मेन एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चर, फार्मास्यूटिकल, फ्यूल्स एंड माइनिंग प्रोडक्ट्स शामिल हैं, जबकि इंपोर्ट $1.5 बिलियन का था और आज $710 बिलियन का है, जिससे इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़कर ऑलमोस्ट $119 बिलियन तक पहुंच गया है। और मेन इंपोर्ट प्रोडक्ट्स में फ्यूल्स, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स शामिल हैं। वहीं अगर इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो मार्च 2023 में लगभग $575.3 बिलियन हो गया है। भारत की मेन ट्रेडिंग कंट्रीज़ में USA, चाइना और UAE सबसे पहले आते हैं। इंडिया का IT हब कहा जाने वाला शहर बेंगलोर, जैसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इंडियन टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो जैसे सैकड़ों IT कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स यहाँ हैं। इसके साथ ही बेंगलोर कई एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का घर भी कहा जाता है। भारत की मेन इंडस्ट्रीज़ में टेक्सटाइल, केमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, ट्रांसपोर्टेशन, फार्मास्यूटिकल्स जैसी अन्य इंडस्ट्रीज शामिल हैं, जो हमारी GDP में लगभग 28% का कंट्रीब्यूशन देती हैं। GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी बात की जाए तो किसी भी कंट्री के एक फाइनेंशियल ईयर में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उनके टोटल वैल्यू को GDP कहते हैं। मेनली GDP 2 टाइप्स की होती है, नॉमिनल GDP एंड परचेजिंग पावर पैरिटी GDP यानी PPP GDP। 1950 में हमारी GDP $30.6 बिलियन की थी, वहीं आज नॉमिनल GDP लगभग $3.18 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है। और अब हम यूनाइटेड किंगडम, जिसने हम पर लगभग 200 साल राज किया, उसको भी सरपास करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुके हैं, जबकि PPP GDP लगभग $11.5 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है, जिससे इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। इंडिया का पब्लिक डेट 155 लाख करोड़ है। 1967 से 1970 तक का पीरियड भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन एरा कहा जाता है। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर MS स्वामीनाथन कहे जाते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले जहां भारत में भयंकर भूखमरी थी, वहीं इसके बाद न सिर्फ भारत ने फसलों का अच्छा उत्पादन किया, बल्कि आज दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने में भी सक्षम है। आज हमारी GDP का 19% कंट्रीब्यूशन अकेले एग्रीकल्चर सेक्टर का है।
वहीं वाइट रिवॉल्यूशन की बात करें तो इसे हम ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध क्रांति भी कहते हैं। इंडिया में इसके फादर वर्गीस कुरियन कहे जाते हैं। 1970 से 1996 तक चला है, जहां देश में मिल्क की कमी हुआ करती थी और हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। वहीं आज इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बनने के साथ साथ मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे स्किम्ड मिल्क पाउडर, होल मिल्क पाउडर और घी का एक्सपोर्टर भी बन गया है। इंडिया के सर्विस सेक्टर की बात करें तो ये ग्रो करके 137 लाख करोड़ का हो गया है। सर्विस सेक्टर अकेले हमारी जीडीपी में लगभग 50% का कंट्रीब्यूशन करता है। अब बात करते हैं इंडिया से जुड़े कुछ इंडेक्सेस की। नंबर 1, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में 0.427 से 50% बढ़कर आज 0.64 हो गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 के अकॉर्डिंग 191 कंट्रीज़ में इंडिया की रैंक 132 है। नंबर 2, वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक के अकॉर्डिंग 190 कंट्रीज़ में इंडिया की 63rd पोजीशन है। नंबर 3, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 136 कंट्रीज़ में 126 पोजीशन पर है। नंबर 4, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 के अकॉर्डिंग 180 कंट्रीज़ में इंडिया की पोजीशन गिरकर 150 पहुंच गई है। वहीं लास्ट ईयर इंडिया की पोजीशन 142 थी। नंबर 5, ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें इंडिया की पोजीशन 163 कंट्रीज़ में 135 है। नंबर 6, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 180 कंट्रीज़ में इंडिया की पोजीशन 85 रही। वहीं 2021 में 81 पोजीशन थी। नंबर 7, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक 121 कंट्रीज़ में 107 है। नंबर 8, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट से इंडिया वर्ल्ड की 145 कंट्रीज़ में 4th पोजीशन पर है। अब बात करते हैं इंडिया के सबसे रिच स्टेट की। इंडिया का सबसे रिच स्टेट में फर्स्ट नंबर पर आता है महाराष्ट्र, जो इंडिया के जीडीपी में 14.4% का कंट्रीब्यूशन करता है। सेकंड नंबर पर आता है तमिलनाडु, थर्ड नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। वहीं अगर इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी की बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अकॉर्डिंग इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी मध्य प्रदेश की इंदौर है, जिसे सिटी ऑफ लेक्स एंड पैलेसेस भी कहा जाता है। ओवरऑल भारत की बात करें तो 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से भारत एक लंबा सफ़र तय कर चुका है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, लिटरेसी रेट्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ भारत एक वर्ल्ड लीडर बनने की राह पर है। हालांकि भ्रष्टाचार जैसे क्षेत्रों में अभी भी काम किया जाना बाकी है, फिर भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ओर भारत की यात्रा जारी। तो कैसा लगा आपको हमारा प्यारा भारत? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो में मैंने सारे सोर्सेस जेन्युइन और ऑथेंटिक लिए हैं। सोर्सेस को ढूंढने और वीडियो को इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग बनाने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए अपना सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब टू शिक्षा लोक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।